बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमें ये कहानी सऊदी अरब में रहने वाली एक बहन ने भेजी है जिसकी दोस्ती इंटरनेट पर शुरू हुई और किस तरह वो ज़िना की दलदल में फंसती गई। दोस्तों, वो लिखती है कि मेरा ताल्लुक सऊदी अरब से है। मेरी एक सहेली ने मुझे घर आने की दावत दी। मेरी वो सहेली हर वक्त इंटरनेट का इस्तेमाल करती। उसने मेरे दिल में दुनिया को देखने और जानने के जज्बात को खूब भड़काया। उसने मुझे 2 माह में सब कुछ सिखा दिया कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करना है। मेरे शौक का ये आलम था। मैं बाकसरत उसके घर जाने लगी। मैंने चैटिंग करना भी सीख लिया। 2 माह के बाद मैं अपने शौहर से हर वक्त झगड़ा करती कि मुझे घर में इंटरनेट लगवा कर दे। वो इस चीज़ के खिलाफ था, यहाँ तक कि मैंने उसे ये कहकर कायल कर लिया कि मैं तुम्हारे काम पर जाने के बाद बहुत तन्हा महसूस करती हूँ। मैंने दलील ये दी कि मेरी तमाम सहेलियाँ इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं। मैं उनसे गपशप के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहती हूँ, जबकि ये टेलीफोन से बहुत ज़्यादा सस्ता है। आखिरकार मेरा शौहर राज़ी हो गया। काश वो राज़ी ना होता। मैंने रोज़ाना अपनी सहेलियों से चैटिंग करना शुरू कर दी। इसके बाद मेरे शौहर को मेरी तरफ से कोई परेशानी शिकवा शिकायत ना रही। वो जैसे ही घर से बाहर निकलता, मैं दीवाना वार इंटरनेट की जानब भागती। मैं कई घंटे इंटरनेट पर बैठी रहती। अब मैं तमन्ना करने लगी मेरा शौहर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बाहर गुजारे। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ। उसने भी मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। ये भी ठीक है कि उसकी माली हालत मेरी बहनों और सहेलियों के मुकाबले में पतली थी, मगर मेरी खुशी के लिए सख्त मेहनत करता। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं महसूस करने लगी इंटरनेट मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिल बहलाने का ज़रिया बनता जा रहा था। मेरी ये हालत हो गई कि मैं अपने वालिदैन के घर जाने में भी कोई दिलचस्पी ना रखती, जबकि इससे कबल मैं हर 15 दिन के बाद मिलने जाया करती थी। जब कभी अचानक मेरा शौहर घर में दाखिल होता तो मैं घबरा उठती और इंटरनेट में मौजूद हर चीज़ को अफरा तफरी में बंद कर देती। उसको मेरे इस फेल पर तअज्जुब हुआ, लेकिन उसको मुझ पर किसी किस्म का कोई शक ना होता। वो देखना चाहता था कि वो देखे मैं इंटरनेट पर क्या करती हूँ और उससे किस तरह दिल बहलाती हूँ। मैं किसी सहेली से बात करती तो वो गुस्से होता। उसको मेरी तमाम हरकत का पता था। वो मुझसे नाराज होता और कहता, बेशक इंटरनेट मालूमात का वसी मैदान है, मगर ये वक्त ज़ाया करने का भी बायस बनता है। वक्त गुजरता गया। मैं रोज़ नए लोगों से चैटिंग करती। बच्चों की तरबियत का मसला मैंने नुकरानी पर डाल दिया। ये तो मैं जानती थी कि मेरा शौहर कब घर आता है, लिहाजा इसकी आमद से पहले इंटरनेट पर सब कुछ ऑफ करके रख देती। यहाँ तक कि मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मैंने अपने बनाव संगार से भी लापरवाही बरतना शुरू कर दी। इससे पहले जब भी मेरा शौहर घर आता, आने से पहले मैं खूब बनाव संगार करती। अब मेरा बनाव संगार कम होते होते ख़त्म हो गया। मैं इंटरनेट की इस कदर दीवानी थी, अपने शौहर के सो जाने के बाद चोरी छुपे उठकर कंप्यूटर वाले कमरे में चली जाती। इसके उठने से पहले पहले दोबारा बिस्तर में जाकर लेट जाती। कुछ अरसे के बाद इसको एहसास हो गया मैं इंटरनेट पर वक्त ज़ाया करती हूँ, लेकिन वो मुझ पर तरस खाता कि बेचारी अकेली है, वालिदैन और बहन भाइयों से दूर है, जबकि मैं उसकी मोहब्बत भरे जज्बात से भरपूर फ़ायदा उठाती। वो कई दफ़ा मुझसे नाराज़ हुआ कि मैं बच्चों के बारे में लापरवाही बरत रही हूँ। उसने कई दफ़ा मुझे डांटा, मगर मैं झूठ मूठ का रोने लगती। उससे कहती, आपको मालूम नहीं, इनका बहुत ख्याल रखती हूँ, इनकी तरबियत और परवरिश पर बहुत वक्त सर्फ करती हूँ, मगर ये सारा दिन शरारतें करके मुझे थका देते हैं। इंटरनेट से पहले मेरी ये हालत होती कि मैं उसके घर के बाहर जाने के बाद कई बार फ़ोन करती, सिर्फ इसकी आवाज़ सुनना चाहती। जबकि घर में इंटरनेट दाखिल हुआ, वो मेरी आवाज़ को भी सुन ना पाता। अब मेरे शौहर को इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। 6 माह इसी हालत में गुजर गए। मैंने कई लोगों से दोस्ती कायम कर ली। मुझे नहीं पता था कि वो मर्द हैं या औरतें। फिर एक शख्स ऐसा था जिसकी तरफ मैं बहुत माइल हो गई। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता। उसकी शायराना बातें मुझे बहुत अच्छी लगती। उसकी बातें जी को बहलाने वाली होती।
दिन गुजरते गए, हम दोनों के ताल्लुकात गहरे से गहरे होते गए। इन ताल्लुकात को कायम होने में 3 महीने लग गए। वो मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में अपनी तरफ खींचता, उसकी गुफ्तगू के हर लफ्ज में प्यार और मोहब्बत झलकता। उससे बात करने में एक नशा सा हो जाता। हो सकता है उसके अल्फाज इस कदर खूबसूरत ना हो, ताहम शैतान उनको मेरे आगे खूब बना सवार कर पेश करता। आज तक हमारी सारी की सारी गुफ्तगू चैटिंग के जरिए सिर्फ तहरीरी थी। एक दिन उसने मेरी आवाज़ सुनने का मुतालबा कर दिया, जिसे मैंने रद्द कर दिया। उसने बड़ा ही असरार किया, हत्ता कि उसने धमकियां देना शुरू कर दी। अगर मैंने आवाज़ ना सुनाई तो वो तहरीरी गुफ्तगू भी बंद कर देगा, ना ही चैट और ना ही मेल करेगा। मैंने उसके मुतालबे को टालने और अपनी राय पर डटे रहने की बहुत कोशिश की, मगर मैं इस पर कायम ना रह सकी। यहाँ तक कि मैंने हामी भर ली और हम इस पर मुतफिक हो गए। सिर्फ एक ही मर्तबा आवाज़ से गुफ्तगू होगी। हमने आवाज़ वाली गुफ्तगू का जरिया इख्तियार कर लिया। इसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी, इसकी गुफ्तगू इंतहाई शीरीं और दिल को मोह लेने वाली थी। उसने बताया कि तुम्हारी आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही, लिहाजा तुम मोबाइल नंबर दो। मैंने इनकार कर दिया। मुझे ताज्जुब उसकी इस जुर्रत पर हुआ जब मैं देर तक उससे गुफ्तगू करने की हिम्मत भी ना पा सकी। अल्लाह की कसम, मैं जानती थी शैतान मरदूद मेरे सर पर सवार है। वो मुझे इसकी आवाज़ सुनवा कर मेरे दीन और इखलाक अफ्तो असमत को बखेरना चाहता है। फिर एक दिन वो आ गया। मैंने उससे फ़ोन पर बात की। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते पर आगे निकल गई। जो शख्स मेरा ये किस्सा सुनेगा वो ये कहेगा कि मेरा शौहर मेरे बारे में लापरवाह था, लेकिन हकीकत ये है उसको मुझ पर एतमाद था। वो अपने काम से काम रखता था। वो काम से सीधा घर आता, मेरी खातर और मेरे बच्चों की खातर अपने दोस्तों के पास भी कम जाया करता। अब मैं रोज़ाना 8 घंटे इंटरनेट पर रहती। अब मुझे अपने शौहर का ज़्यादा घर पर रहना पसंद ना था, बल्कि मैं इस पर उसे कई दफ़ा उल्टी सीधी भी सुना चुकी थी। मैं उसकी हौसला अफजाई करने लगी कि वो पार्ट टाइम भी कोई काम कर ले ताकि कर्जों से हमारी जान छूट जाए। उसने ये मेरी बात मान ली। वो अपने किसी दोस्त के छोटे से कारोबार में हिस्सादार बन गया। उसके बाद तो मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इंटरनेट पर ही गुजारा करती। कई दफ़ा टेलीफोन और इंटरनेट का बिल हज़ारों रियाल में आया। उसने एहतजाज किया और मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब ना हो सका। मेरे अपने आशना के साथ ताल्लुकात गहरे से गहरे होते गए। कई मर्तबा उसने मेरी आवाज़ सुन ली, बल्कि खूब दिल भर कर सुनी। उसने इसरार और मुतालबा करना शुरू कर दिया। वो मुझे देखना चाहता है। मुझे उसके मुतालबे की कोई खास परवाह ना थी। मैंने उससे ताल्लुकात ख़त्म करने का सोचा, लेकिन अंदर ही अंदर शैतान मुझसे कह रहा था उसको देखने में क्या बुराई है। लिहाजा मेरे दिल के अंदर उसके दीदार की तमन्ना पैदा हो गई, लेकिन डरती थी मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी। उसका मुतालबा बढ़ता गया। मैंने उसका ये मुतालबा एक शर्त पर कबूल कर लिया। हमारी ये पहली और आखिरी मुलाकात हो गई। हमने आपस में अहदो ईमान कर लिया। फिर हमारी एक प्लाजे में मुलाकात हुई। हम दोनों के दरमियान तीसरा शैतान था। हकीकी बात यह है कि वो मुझे पहली नज़र में भा गया। शैतान ने उसको मेरी निगाहों के सामने खूबसूरत पेश किया। मेरा शौहर बासूरत तो नहीं था, मगर शैतान हराम को बना संवार कर पेश करता है। हम दोनों मिलकर अपनी अपनी राह पर चले गए। वो नहीं जानता था कि मैं शादीशुदा हूँ, बल्कि 3 बच्चों की माँ हूँ। इसके बाद उसने मुझे कई मर्तबा देखा और मुझसे मुलाकात की। आहिस्ता आहिस्ता उसे मेरे बारे में तमाम बातें मालूम हो गई। बिलाखिर उसने मेरे सामने ये मशवरा रख दिया मैं अपने शौहर से तलाक ले लूं। वो मुझसे शादी करेगा। मैंने घर में रोज़ बरोज़ नए मसाइल खड़े करना शुरू कर दिए ताकि मेरा शौहर मुझे तलाक दे दे। मेरे शौहर ने बताया कि वो कारोबारी सिलसिले में 6 रोज़ के लिए बाहर जा रहा है। उसने मुझे मशवरा दिया कि बच्चों को लेकर मेके वालों से मिल लाओ। मैंने सोचा कि अपने आशना से खुलकर मिलने का वक्त आ गया है। मैंने मेके जाने से इनकार कर दिया। मेरा शौहर राज़ी हो गया। वो 6 दिन के लिए सफ़र पर रवाना हो गया। उसके जाने के बाद एक दिन छोड़कर एतवार को हमने मुलाकात तय की। मैंने एक मार्केट में मुलाकात करने का वादा किया। मैं इसके साथ एक गाड़ी में सवार हो गई। वो मुझे मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता रहा।
یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا۔ میں کسی اجنبی کے ساتھ باہر گئی تھی۔ اس نے مجھے اضطراب اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ میں نے اس سے کہا میں گھر سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتی، مجھے ڈر ہے کہ میرا شوہر فون نہ کر دے یا کوئی واقعہ رونما نہ ہو جائے۔ اس نے کہا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے گا، اس طرح تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ مجھے اس کا بات کرنے کا یہ انداز پسند نہ آیا۔ میں نے اس سے کہا وہ دور ہرگز نہ جائے، میں گھر سے زیادہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی۔ اس نے مجھے باتوں میں الجھانا شروع کر دیا۔ میں ایسی جگہ پر تھی جسے میں نہیں جانتی تھی۔ یہ فارم ہاؤس لگتا تھا یا کوئی باغیچہ تھا۔ وہاں اس کے 4 دوست موجود تھے۔ ایک نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے کتنے روز وہ مجھ سے زنا کرتے رہے، پھر مجھے میرے گھر کے قریب پھینک گئے۔ آج میں نے یہ خط اس لیے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی زندگیاں بچ سکتی ہیں۔